तमिलनाडु में टल सकता है विजय का शपथ ग्रहण, सरकार बनाने 118 विधायक जरूरी, टीवीके के पास 113। तमिलनाडु में 7 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है। टीवीके चीफ विजय ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। समर्थन पत्र में टीवीके 107 और कांग्रेस के 5 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने 118 विधायकों के समर्थन के पत्र की मांग की। इस पर विजय ने समर्थन के लिए समय मांगा। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके की 108 सीटें हैं, लेकिन विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर यह 107 रह जाएंगी। कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिला है। 48 घंटे में खत्म हो सकती है ईरान अमेरिका जंग, 14 शर्तों का समझौता तैयार। अमेरिका ईरानी प्रॉपर्टी लौटाएगा, ईरान होर्मुज खोलेगा। अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता तैयार है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के जब्त किए हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही होर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता था। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बात चल रही है। बंगाल में भाजपा सरकार, बांग्लादेश को लोगों की वापसी का डर। बांग्लादेशी मंत्री बोले, उम्मीद है जबरन नहीं भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को आशंका है कि लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है। अब इसे लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी पुशबैक की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी को अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेला जाए। इसी के मद्देनजर बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया था, उसने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को शरण दी है। बेंगलुरु नहीं अहमदाबाद में होगा आईपीएल फाइनल। बीसीसीआई ने जारी किया शेड्यूल। प्लेऑफ के 2 मैच न्यू चंडीगढ़, एक धर्मशाला में। आईपीएल के मौजूदा सीजन का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। पहले बीसीसीआई की योजना थी कि फाइनल मैच बेंगलुरु में कराया जाए। वहीं प्लेऑफ के 3 मैच 2 अलग अलग शहरों न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में होंगे। धर्मशाला में क्वालिफायर 1 खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर मैच होंगे। बीसीसीआई ने बुधवार को प्लेऑफ और फाइनल का शेड्यूल जारी किया। इससे पहले सिर्फ 70 लीग मैचों का शेड्यूल जारी हुआ था। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में लगी आग, धुआं भरने से लोगों को बाहर निकाला गया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर बुधवार शाम 4 बजे आग लग गई। अफसरों ने फौरन लोगों को बाहर निकाला और परिसर को खाली कर दिया गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। आग लगने के कारण मेट्रो एक्वा लाइन 3 के अंडरग्राउंड कॉरिडोर में RAJVLR से कफ परेड के बीच मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि आग टेक्निकल रूम में लगी थी। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आग लगने से धुआं पूरे अंडरग्राउंड स्टेशन परिसर में फैल गया था, जिसके कारण दमकल कर्मियों को राहत और बचाव अभियान के दौरान ब्रीदिंग उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। कोहली को देखने के लिए 50 रुपए 1000 तक टिकट। लखनऊ में आईपीएल मैच के रेट दोगुने। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले के लिए दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली लखनऊ पहुंच चुके हैं। 5 मई को उन्होंने इकाना स्टेडियम में 2 घंटे पसीना बहाया। इस दौरान विराट ने बल्लेबाजी करते हुए जमकर छक्के लगाए। स्पिनर्स के खिलाफ भी बैटिंग प्रैक्टिस की, पूरे स्टेडियम में बाउंड्री पर दौड़ लगाई। विराट की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्राउंड से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक फैंस एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा क्रेज विराट कोहली को लेकर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि टिकट के दामों में दोगुना का इजाफा होने के बावजूद टिकट बिक्री की रफ्तार थम नहीं रही है। ऑनलाइन टिकट रेट की बात करें तो 2000 से लेकर 50,000 तक के टिकट बिक रहे हैं। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा, कैबिनेट की मंजूरी, अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर सजा, जुर्माना।
केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 होगी। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस समेत 33 जजों की तय संख्या है। सरकार इसमें 4 नए जज जोड़ना चाहती है। इसके लिए संसद के अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और हर साल नए केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार ने जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिखर धवन ने गुरुग्राम में रजिस्टर्ड कराई मैरिज, विदेशी मूल की पत्नी सोफी संग डॉक्यूमेंट साइन किए। पूर्व इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन ने बुधवार को गुरुग्राम पहुंचकर अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करा ली। पत्नी सोफी साइन के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर शिखर ने मैरिज डॉक्यूमेंट साइन किए। इस दौरान शिखर के कुछ नजदीकी लोग भी मौजूद रहे। रजिस्ट्रार ऑफिस में शिखर डार्क ब्लू टी शर्ट और सोफी लाइट स्काई ब्लू कलर का टॉप पहने नजर आईं। बता दें कि शिखर ने 12 जनवरी को अपनी आयरिश मूल की गर्लफ्रेंड सोफी के साथ सगाई की थी। इसके बाद दोनों ने 21 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में एक प्राइवेट समारोह में शादी की थी। 12 साल बाद ब्रेक पर बद्रीनाथ पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, 0 डिग्री तापमान में 21 दिन तक करेंगे साधना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 दिन की विशेष साधना के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद मंदिर परिसर में उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई भक्त हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते नजर आए, जबकि कुछ लोग भावुक होकर उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। धाम परिसर में जयकारों और मोबाइल कैमरों के बीच उनका स्वागत हुआ। यह पहली बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार 12 साल तक कथा, दिव्य दरबार और धार्मिक आयोजनों के बाद इतना लंबा विराम लिया है। एसएमएस स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी ने की प्रैक्टिस, टीम खिलाड़ियों के साथ किया अभ्यास। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रैक्टिस की। गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले बुधवार को वैभव सूर्यवंशी ने टीम के साथ नेट्स में जमकर पसीना बहाया। उनके साथ कप्तान रियान पराग, यशस्वी जायसवाल सहित अन्य खिलाड़ी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की तैयारी करते नजर आए। वहीं साउथ के एक सोशल एक्टिविस्ट सीएम शिव कुमार नायक ने राजस्थान रॉयल्स पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को खिलाने पर बाल श्रम, चाइल्ड लेबर का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इतनी कम उम्र में बच्चे को प्रोफेशनल क्रिकेट में उतारना शोषण की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस रवीना ने लगाया सिंदूर का पौधा। जयपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था। अब कोई भी हिंदुस्तान से टकराने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारे आर्मी और जवानों के हम आभारी हैं। हमारे लिए और हम लोग की सुरक्षा के लिए आज वे अपना सब कुछ लगा देते हैं। उनके लिए परिवार से पहले देश है। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में बुधवार को वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2026 फीट के आयोजन में रवीना टंडन ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा। कार्यक्रम में रवीना ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ जयपुर में मनाएगी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ सेना जयपुर में मनाएगी। जयपुर स्थित साउथ वेस्टर्न कमांड में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख जयपुर आएंगे। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान ऑपरेशन से जुड़ी फिल्म भी रिलीज की जाएगी। भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तब पाकिस्तान से लगती लंबी सीमा, सैन्य ठिकानों की मौजूदगी और सीमावर्ती जिलों की संवेदनशीलता के कारण ऑपरेशन सिंदूर का प्रमुख केंद्र राजस्थान रहा था। ऐसे में सेना ने फिर ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए राजस्थान को चुना है। राजस्थान रॉयल्स टीम 9 मई को नई जर्सी में दिखेगी। खिलाड़ियों ने टी शर्ट को किया रिवील। राजस्थान रॉयल्स ने एक बार फिर अपनी जर्सी में बदलाव किया है। पिंक प्रॉमिस
पहल के तहत खिलाड़ियों ने पूरी तरह गुलाबी रंग की जर्सी बुधवार को लॉन्च की। 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में टीम इसी खास जर्सी में मैदान पर उतरेगी। इस खास मौके पर टीम के हेड कोच कुमार संकारा, सीईओ आलोक चित्रे, खिलाड़ी रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, दासुन शनाका और नांद्रे बर्गर मौजूद रहे। सभी मेहमानों का पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बोलेरो डिवाइडर तोड़कर एम्बुलेंस से टकराकर पलटी, बस को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा, 7 घायल। जयपुर में आज सुबह बोलेरो और एम्बुलेंस की भिड़ंत हो गई। बस को ओवरटेक करने के दौरान बोलेरो डिवाइडर कूदकर रॉक साइड जाकर एम्बुलेंस से टकराकर पलटी खा गई थी। हादसे में बोलेरो व एम्बुलेंस में सवार 7 लोग घायल हो गए। हरमाणा थाना पुलिस ने घायलों को कामटिया हॉस्पिटल पहुंचाया। एक बोलेरो गाड़ी में सवार 4 लोग चौमू से जयपुर जा रहे थे। हरमाणा घाटी में लोक परिवहन बस को ओवरटेक करने के दौरान बोलेरो का बैलेंस बिगड़ गया। बोलेरो गाड़ी डिवाइडर क्रॉस कर रॉक साइड जाकर एम्बुलेंस को टक्कर मारकर पलटी खा गई। हादसे में बोलेरो और एम्बुलेंस में सवार 7 लोग घायल हो गए। जयपुर में फरारी काटने आए हत्यारे ने बनाई गैंग, एटीएम कार्ड बदलकर करता था ठगी। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपी जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए। इनमें एक बदमाश मर्डर का आरोपी निकला। गैंग बनाने वाला मास्टरमाइंड सोनू वैष्णव डीग जिले में हत्या कर फरारी काटने जयपुर आया था। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी मामले में आरोपी सोनू वैष्णव, वीरेंद्र सिंह और सद्दाम को बुधवार को अरेस्ट किया गया है। आरोपियों ने अपने नाम के पहले शब्द के अनुसार एसवीएस नाम से गैंग बना रखी थी। झोटवाड़ा इलाके में स्थित एक एटीएम बूथ से रुपए निकालने आए बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर गिरोह ने 26 अप्रैल को ठगी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर रूट चार्ट तैयार कर तीनों बदमाशों को धर दबोचा। जयपुर में पानी का छिड़काव, बाड़मेर सबसे गर्म, आज भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मई का पहला सप्ताह गर्मी से राहत भरा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 2 दिन 7 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं केंद्र ने 8 मई से हीटवेव की भी चेतावनी दी है। जयपुर सहित कई जिलों में आज तेज धूप है और मौसम साफ है। ज्यादा गर्मी के कारण जयपुर के पुराने शहर की सड़कों पर पानी का भी छिड़काव किया गया। वहीं बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही। 23 साइबर क्रिमिनल्स को किया गिरफ्तार, 50 बैंक खातों में 35 करोड़ के फ्रॉड के सबूत मिले। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने इस साल 4 महीने में साइबर ठगी के कुल 3.90 करोड़ रुपए होल्ड कराए। वहीं 50 से ज्यादा म्यूल अकाउंट में देश भर से 125 ठगी की शिकायतें मिली थी। पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए म्यूल हंटर ऑपरेशन के तहत जयपुर वेस्ट पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस टीमों ने दबिश देकर साइबर क्राइम से जुड़े 23 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से 9 केस दर्ज कर साइबर क्राइम से जुड़े विभिन्न गिरोह में शामिल क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जैसलमेर में मिला मोर्टार बम, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, सेना के बम निरोधक दस्ते को बुलाया। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के म्याजलार थाना क्षेत्र के तहत आने वाले फुलिया गांव के पास एक पुराना मोर्टार बम मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सेना को सूचित किया। म्याजलार थाना प्रभारी सज्जन सिंह ने बताया, पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बम के चारों ओर रेत के कट्टे लगाकर उसे कवर कर दिया है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। फिलहाल उस स्थान की घेराबंदी कर दी गई है और आमजन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब सेना के बम निरोधक दस्ते का इंतजार है। मां आईसीयू में, रिश्तेदारों की गोद में रोते रहे नवजात, सीजेरियन डिलीवरी के 4 घंटे बाद बिगड़ी तबीयत। कोटा के सरकारी हॉस्पिटल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। परिजन और रिश्तेदारों की गोद में नवजात रोते बिलखते रहे। वहीं तबीयत ज्यादा खराब होने पर एक महिला की मौत हो गई। एक महिला की डिलीवरी के 4 घंटे बाद तबीयत बिगड़ गई। महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया, लेकिन तब तक एक के बाद एक 5 महिलाओं की तबीयत भी ज्यादा बिगड़ने लगी। ब्लड प्रेशर लो हो गया, प्लेटलेट्स गिरने लगी और यूरिन आना बंद हो गया। महिलाओं की स्थिति लगातार गंभीर होने लगी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिलाओं को रातों रात एसएसपी ब्लॉक के नेफ्रोलॉजी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। ब्यावर का अग्निवीर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद, 8 मई को होगा अंतिम संस्कार। ब्यावर जिले के लगेतखेड़ा गांव निवासी अग्निवीर युवराज सिंह चौहान 26 बुधवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। उनकी पार्थिव देह शुक्रवार को गांव आने की संभावना है। शुक्रवार को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिता प्रताप सिंह को बुधवार सुबह आर्मी हेडक्वार्टर से फोन करके युवराज के शहीद होने की सूचना दी गई थी। युवराज की शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक छा गया।
युवराज 17 फरवरी 2022 को भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए थे। उन्होंने जबलपुर, गोवा और पठानकोट सहित विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में सेवाएं दी। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू के अखनूर सेक्टर में थी। शव यात्रा से पहले महिला की चलने लगी सांसें, मृत मानकर रात भर रोते रहे परिजन। अलवर में मंगलवार रात एक 70 वर्षीय महिला की सांसें धीमी पड़ गई। परिजनों ने मृत मानकर महिला की बॉडी को चारपाई से उतारकर जमीन पर रख दिया। रिश्तेदारों को भी मौत की सूचना दे दी गई। रात भर परिजन रोते रहे। बुधवार की सुबह अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी बीच महिला की बॉडी में हलचल हुई तो परिजन उसे लेकर दौसा जिला हॉस्पिटल पहुंचे। यहां इलाज के बाद महिला की तबीयत में सुधार है और फिलहाल वह स्वस्थ है। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री ने राजीविका महिलाओं से की चर्चा, लोगों के साथ गैर नृत्य किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के बम्बोरी गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बम्बोरी स्कूल में राजीविका लाभार्थियों से चर्चा की। संवाद के दौरान एक छात्रा स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां विज्ञान संकाय जरूर खुलेगा। राजीविका महिलाओं से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास रात्रि चौपाल में भाग लिया। रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि फलदार पेड़ जरूर लगाने चाहिए। प्रोसेसिंग यूनिट से हमारे मसालों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। यहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ गैर नृत्य किया। ठेकेदार बोले, शराब की दुकानों में घाटा, नुकसान झेल नहीं सकते। आबकारी अफसर माल नहीं उठाने पर केस करने की धमकी दे रहे। चित्तौड़गढ़ शहर के चंदेरिया, पुठोली और रोलहेड़ा क्षेत्र के शराब ठेकेदारों ने बुधवार को आबकारी ऑफिस पहुंचकर अपनी दुकानों की चाबियां विभाग को सौंप दी। ठेकेदारों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से इन क्षेत्रों की करीब 10 दुकानों का संचालन कर रहे हैं, लेकिन लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि यह दुकानें शुरू से ही घाटे में चल रही हैं, फिर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें दोबारा लेने और संचालित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठेकेदारों ने कहा कि वे अब और आर्थिक नुकसान नहीं झेल सकते, इसलिए उन्होंने दुकानें छोड़ने का फैसला लिया। मंदिर के बाहर बैठी मां एकटक नदी को देख रही, रोते हुए बोली, मेरे इकलौते बेटे को ढूंढ कर ला दो। 8 साल के मासूम की मां मंदिर के बाहर बैठी नदी को देख रही है। उसकी आंखें यही तलाश रही हैं कि कब बेटा बाहर आएगा। रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही है, मेरा बेटा ढूंढ कर ला दो, कल से गया है, मेरा एक ही बेटा था, मेरा सहारा था, वह अभी छोटा था, अब वह घर वापस नहीं आएगा। बांसवाड़ा में मंगलवार को नदी में नाव पलटने से लापता हुए मासूम और युवक का अभी तक पता नहीं चला। रेस्क्यू टीमें दोनों की तलाश में लगी हुई हैं। इधर नाव में सवार लोकेश तीरगर ने बताया, हम मदद के लिए खूब चिल्लाए, किसी ने हमारी मदद नहीं की। जिन्हें तैरना आता था वे बाहर आ गए, जो नहीं जानते थे वे डूब गए। शेखावाटी के कॉमेडियन बन्नू पंकु में हुआ विवाद। पंकज बोले, पुलिस ने हमें घर खाली करने की धमकी दी। शेखावाटी के कॉमेडियन बन्नू उर्फ बनवारी लाल गोस्वामी और पंकु उर्फ पंकज सोनी में विवाद हो गया। मंगलवार रात पुलिस पंकु के घर पहुंची। पंकु ने पुलिस पर बिना नोटिस घर में घुसने, धमकाने और कैमरे हटाने का आरोप लगाया। पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। पंकज सोनी बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने एसपी प्रवीण नायक नूनावत से मुलाकात की और पुलिस पर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से कहा, पुलिस ने 5 मई की रात 8 बजे घर में घुसकर कैमरे निकाले और मेरे परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। हमें घर खाली करने की धमकी दी। युवक ने 2 लग्जरी गाड़ियों के शीशे फोड़े, घर के बाहर बैठने से टोका तो सुबह बदला लेने आया। जोधपुर में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। युवक हाथ में सरिया लेकर आया और गाड़ियों पर वार करने लगा। जैसे ही गाड़ियों के सायरन बजने लगे, आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक चुपचाप आता है और अचानक कारों के शीशे तोड़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना प्रताप नगर थाना इलाके की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। रविंद्र भाटी ने थाने का घेराव किया, धरने पर बैठे, बोले, 4 महीने से नाबालिग लापता। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बुधवार को गिरल गांव धरना स्थल से शिव थाने पहुंचे और थाने के सामने चल रहे धरने में शामिल हुए। यहां बीते 4 महीने से गुमशुदा नाबालिग बेटी की तलाश के लिए एक परिवार 10 दिनों से धरने पर बैठा है। भाटी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। उन्होंने धरने पर बैठे लोगों के साथ शिव थाने का घेराव भी किया। भाटी ने कहा, दलित परिवार की नाबालिग बच्ची बीते 4 महीने से गायब है। 10 दिनों से यह लोग थाने के आगे धरने पर बैठे हैं। एक समाज की बच्ची गायब है। अगर बड़े अफसर का पशु भी गायब हो जाता तो पूरा प्रशासन सड़क पर आ जाता है, लेकिन इस मामले में आज दिन तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। आलिया को घिरता देख रणबीर कपूर पेपराजी पर भड़के, फोटोग्राफर्स को पीछे हटाया। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर एक बार फिर वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में है।
इस बार मामला पैपराजी से जुड़ा है। मुंबई में फिल्म दादी की शादी की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान रणबीर फोटोग्राफर्स पर नाराज नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रणबीर पत्नी आलिया भट्ट के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। यह इवेंट उनकी मां नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी के लिए रखा गया था। जैसे ही दोनों वेन्यू से बाहर निकले, पैपराजी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वीडियो में भीड़ और कैमरों की धक्का मुक्की से रणबीर असहज दिखे। सलमान से टकराएंगे प्रभास, स्पिरिट पर आया बड़ा अपडेट। दोनों सुपरस्टार्स की फिल्मों पर इंडस्ट्री की नजरें टिकी। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पिरिट को लेकर अटकलों पर मेकर्स ने अपडेट जारी किया है। सोशल मीडिया पर खबरें थी कि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है। आधिकारिक बयान में साफ किया गया कि स्पिरिट तय समय पर ही रिलीज होगी। मेकर्स के मुताबिक स्पिरिट 5 मार्च 2027 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। प्रोडक्शन टीम ने बताया कि फिल्म का काम प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह फिल्म सलमान खान की ईद 2027 पर रिलीज होने वाली फिल्म SVC 63 वर्किंग टाइटल से क्लैश कर सकती है। प्रभास की फौजी की टीम के साथ बड़ा हादसे में एक क्रू मेंबर की मौत, 5 घायल। साउथ सुपरस्टार प्रभास की आगामी फिल्म फौजी के सेट से दुखद खबर आई। हैदराबाद के पास सड़क हादसे में फिल्म यूनिट के एक सदस्य की मौत हो गई। 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म यूनिट का वाहन मंगलवार सुबह रामोजी फिल्म सिटी जा रहा था। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर अब्दुल्लापुरमेट के पास वाहन अनियंत्रित होकर सीमेंट डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर में एक क्रू मेंबर की मौके पर मौत हो गई। 5 घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद निर्देशक हनु राघवपुड़ी और प्रोडक्शन हाउस ने शूटिंग अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया है।